अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की मेरी ये वीडियो जो है वो है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मैट्रिक के पेपर दिए हुए हैं। और क्योंकि अब उनका रिज़ल्ट में कुछ बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गए, थोड़े ही दिन हैं, तो जो बच्चे आईसीएस में एडमिशन के लिए आते हैं ये वीडियो मेरी है उनके लिए। क्योंकि अक्सर ही बच्चे जब आईसीएस में एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस में जाते हैं तो उनको सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करना पड़ता है वहाँ पर डेस्क पे बैठे हुए जो एडमिशन डेस्क पे लोग होते हैं, तो वो उसको कहते हैं रिसेप्शन पर कि जी आपने क्या करना है, जी बताएं आईसीएस आपने फ़िज़िक्स के साथ करना है या आप लोगों ने स्टैट्स के साथ करना है। तो बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज होता है क्योंकि मैट्रिक के अंदर उसने इस तरह की कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं पढ़ी होती। वहाँ पर उसने जो चैप्टर नंबर 6 है 10th क्लास का वो स्टैट के रिलेटेड होता है, बाकी उसने नॉर्मल जो मैथ पढ़ी होती है और उसके साथ उसने फ़िज़िक्स जो है अलहदा तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी होती है, तो उसको इसका भी नहीं पता होता। और बाज़ दफ़ा क्योंकि जो रिसेप्शन पर बैठे लोग एडमिशन कर रहे होंगे, आप जब भी किसी कॉलेज में जाओगे तो वो क्योंकि हो सकता है कि वो किसी खास सब्जेक्ट में जो है वो स्पेशलाइजेशन उनकी ना हो और उनको उसके बारे में इतना इल्म भी ना हो। तो मैं ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि वो लोग, वो बच्चे जो आईसीएस में एडमिशन लेने जाएं और जिनका ये प्लान हो कि आगे वो क्या करेंगे, बीएस आईटी करना चाह रहे हैं या वो बीएससीएस करना चाह रहे हैं या फिर वो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कौन सा सब्जेक्ट उनको जो है फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो देखिए, कंप्यूटर तो दोनों तरफ होगा, चाहे आप आईसीएस स्टैट के साथ करें चाहे आप आईसीएस फिज़िक्स के साथ करें। कंप्यूटर और मैथ आपने दोनों में ही पढ़ना है और बाकी जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। आके एक ही मसला रह जाता है कि आपने फ़िज़िक्स पढ़नी है या स्टैट। तो अब मैं आप लोगों के सामने दो बातें रख देता हूँ, आप लोग जिसको भी चूज़ करना चाहें वो आप लोगों की मर्ज़ी है। अब जो बच्चे भी वो अगर स्टैट चूज़ करते हैं तो जब वो बीएस आईटी में या बीएस सीएस में या बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो उनको वहाँ पर फिर जाकर फ़िज़िक्स जो है वो पढ़नी पड़ेगी। सारे सेमेस्टरों में नहीं तो कम से कम 2 सेमेस्टरों में तो उनको ये पढ़नी पड़ेगी। तो उनको फिर वो 2 साल के गैप से दोबारा फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है जी, वो चाहें या ना चाहें उनको ये पढ़नी पड़ती है। और जो बच्चे जो हैं वो आईसीएस फिज़िक्स के साथ करके जाएंगे तो उन्होंने क्योंकि मैट्रिक में भी पढ़ी होती है और इंटर में भी वो आईसीएस में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं और फिर आगे जाके जब बीएस आईटी सीएस या एससी यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो जाते हैं तो जब दोबारा वो फिज़िक्स पढ़ते हैं तो उनको इतना मसला नहीं आता। तो ये मेरी सजेशन यही है कि जो बच्चे आगे बीएस सीएस बीएस आईटी या बीएस एसई यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहें तो मेरा मशवरा उनके लिए, मेरी सजेशन उनके लिए ये है कि वो आईसीएस फिज़िक्स के साथ करें जो कि उनको आगे भी बेनिफिशियल हो, जिसका उनको फ़ायदा हो, ताकि वो आगे मुश्किल का शिकार ना हो। बाकी स्टैट के भी अपने बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसका स्कोप हो सकता है, लेकिन मैं तो अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि फ़िज़िक्स का स्कोप जो है वो बहरहाल जो है वो ज़्यादा है और वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपका फ़ायदा उसमें ज़्यादा होगा।